कहानी दिल की बातें दिल ही जाने। पहला एपिसोड। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। और इस दस्तक से पहले अर्नव, जो कि हमारी कहानी का हीरो है, जी हाँ, अर्नव अपने इस आलीशान घर में वो अकेला रहता था। उसके मॉम डैड एक हादसे में मारे गए थे जब वो केवल 3 साल का था। उसकी परवरिश उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड ने की थी, जो कि एक बहुत बड़े लॉयर थे। उनका नाम ऋषभ रायचंद है। इस दुनिया में अगर अर्नव किसी पर विश्वास करता था तो बस अपने छोटे पापा पर। अर्नव की प्रॉपर्टी के कारण उसके सारे रिश्तेदार बस प्यार का झूठा दिखावा करते थे, इसलिए मिस्टर रायचंद ने उसे कानूनी तौर पर गोद ले लिया। उनका भी इस दुनिया में अर्नव के सिवा कोई नहीं था। उनके परिवार में उनकी पत्नी उन्हें बहुत पहले छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए अर्नव के लिए अपना पूरा प्यार वो देने के लिए तैयार थे। सबने कहा कि पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए सारी प्रॉपर्टी अर्नव के नाम करवा दी। अगर उसे कुछ भी हुआ तो सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट, जो कि उसके पापा का था, वहां पर चली जाएगी। और ऐसा होने के बाद सबके मुंह बंद हो गए। अर्नव तो उनके जीने का सहारा बन गया। मिस्टर रायचंद ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। अर्नव भी एक अच्छे बेटे का हर फर्ज निभाता था। अब आते हैं प्रेजेंट डे पर। मिस्टर रायचंद किसी काम से बाहर गए हुए हैं और अर्नव ने सब नौकरों को छुट्टी दे दी है, क्योंकि आज उसका अकेले रहने का मन है। आज मौसम भी उसकी तन्हाई में उसके साथ था, लेकिन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसको डिस्टर्ब कर दिया। वो बेमन से दरवाजा खोलने के लिए गया। पता नहीं इतनी रात को कौन है। बड़े पापा तो 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन अब कौन आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बुढ़े आदमी और एक लड़की को देखा। दिखने में वे दोनों एक बड़े परिवार के लग रहे थे। लड़की ने बहुत ही सिंपल सलवार सूट पहना था, लेकिन लग कॉस्टली रहा था। बुढ़े आदमी ने भी सूट पहना हुआ था, लेकिन दोनों भीग चुके थे। अर्नव ने उनको देखा और बोला, अरे आप जल्दी अंदर आओ। अंकल आप उस सोफे पर बैठिए, मैं टॉवल लेकर आता हूँ। अर्नव जल्दी से भागकर गया और टॉवल लेकर आ गया। अंकल को साफ करने लग गया। उसे उस आदमी में अपने छोटे पापा दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये सब जानवी देख रही थी। जानवी कौन? जानवी हमारी कहानी की हीरोइन। और वो मन ही मन सोच भी रही थी, यार ये बंदा कब से दादू की देखरेख में लगा है। भीगी तो मैं भी थी, लेकिन ये तो दादू के साथ ऐसे लग गया है जैसे दादू इसके ही हो, मेरे नहीं। लीजिए आप भी साफ कर लीजिए, अर्नव ने जानवी से कहा। थैंक्स बेटा, हमारी मदद के लिए। वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी ना। और दादू कुछ बोलते उससे पहले जानवी बोल पड़ी, और शहर से बाहर बस आपका ही घर था, इसलिए बहुत सोचने के बाद हम यहाँ आ गए। और सोचा इसलिए क्योंकि हमें लगा पता नहीं कौन लोग होंगे और कैसे लोग होंगे, बस इसलिए। लेकिन आप तो अकेले ही हैं। इतने में दादू जानवी का हाथ पकड़कर चुप होने का इशारा करते हैं। ये देखकर अर्नव को हंसी आ जाती है, पर वो रोक लेता है। फिर दादू अपना परिचय करा देते हैं। मेरा नाम आनंद धनराज है, धनराज कॉर्पोरेशंस का मालिक। हेलो अंकल, आई एम अर्नव रायचंद, ओनर ऑफ रायचंद कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी। ओ, तो तुम ऋषभ के बेटे हो। तुम्हें पता है हम तुमसे ही मिलने आए थे इस शहर में। वो तो हमारे होटल की बुकिंग कहीं और थी, पर अच्छा ही हुआ कि तुम मिल गए। आप पापा को जानते हैं? वाओ ग्रेट, बट हाउ? अर्नव को जब यह पता चला कि मिस्टर धनराज उसके पापा को जानते हैं तो वो हैरान हो गया। फिर मिस्टर धनराज बोलते हैं कि अरे बेटा, मेरे सब कानूनी काम ऋषभ ही देखता था और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। बस जब से मैं 20 साल से अमेरिका में हूं तो हमारा कभी मिलना नहीं हो पाया। अभी 1 साल से इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। अरे दादू, आप भी कितना बोलते हैं, रिलैक्स करो ना। मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। हम जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, दादू ऋषभ अंकल को ही ढूंढ रहे थे। आपके पुराने घर भी गए थे, पर कुछ पता ही नहीं चला। 1 हफ्ते पहले पता चला तो हम इस सिटी में आ गए। जानवी बोले ही जा रही थी कि कैसे उसने उनको बिना किसी की हेल्प के ढूंढ लिया। अर्नव उसकी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए उसने बातें पलटते हुए कहा, अंकल मैं आपकी बात अभी छोटे पापा से करवा देता हूँ। और इतना कहकर वो अपने फोन पर वीडियो कॉल करने लगा। उसकी ये हरकत देखकर जानवी को गुस्सा आ गया और वो भी पूरे 7वें आसमान पर पहुंच गया उसका गुस्सा, क्योंकि आज तक जानवी की बात कभी किसी ने नहीं काटी थी।
लेकिन दादू और अर्नव कॉल में ऋषभ के साथ गप्पे लड़ाने लग गए थे। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप इंडिया आ गए। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी आ जाऊं, पर ये केस भी जरूरी है ना। पर चलो कोई बात नहीं, 2 दिन की तो बात है। अरे अर्नव, मेरे दोस्त का ख्याल रखना। ओए रुक, तुझे अपनी जानू से तो मिलवा दूं। जानवी बेटा, वहां क्या कर रही हो, इधर आओ। जानवी अपने मन में बोली, अब आइए ने मेरी याद। रात दिन मैंने एक करके इनको ढूंढा और एक फोन कॉल से ये मिस्टर साइलेंट हीरो बन गए। दिस इज नॉट फेयर ना गॉड। अपनी झूठी हंसी लेकर वो अर्नव के हाथ से फोन ले लेती है। हेलो अंकल, आई एम जानवी, गुड टू सी यू। आपके बारे में दादू से बहुत सुना है। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं और खूबसूरत भी। बहुत बहुत थैंक यू बच्चे, हमें मिलवाने के लिए। अभी रात बहुत हो गई है, आप सब भी आराम कर लो। बाकी की बातें अब मिलकर करते हैं। बेटा, अर्नव को फोन देना जरा। ओके अंकल, बाय बाय एंड टेक केयर, विल मीट यू सून, गुड नाइट। और वो अर्नव को फोन दे देती है। जी पापा बोलिए। बेटा, मेरे दोस्त का और जानू का ख्याल रखना और इन्हें होटल तो बिल्कुल भी मत जाने देना। जब तक मैं नहीं आता ये दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। सो टेक केयर एंड एंजॉय देयर कंपनी। बाय बाय, सी यू सून, मिस यू। बाय पापा एंड टेक केयर, यू टू, मिस यू टू। तो दादू, कैसा लगा अपने यार से बात करके? बच्चे, मजा आ गया सच में, और 2 दिन बाद तो वो आ ही रहा है। इतना बोलकर दादू जोर जोर से छींकना शुरू कर देते हैं। ओहो, दादू को तो ठंड लग गई है। मैं जाकर छोटे पापा के कपड़े ला देता हूँ। वेट वेट वेट, मुझे लगता है कि हम बाहर कार में अपना बैग भूल गए। ओह नो, जानवी बड़बड़ाई जा रही थी। बड़ी अजीब पागल लड़की है, इसके दादू को ठंड लग रही है और ये बातें करी जा रही है। मिस जानवी, पहले हम दादू को चेंज करवा देते हैं, वो ठीक फील करेंगे, तब मैं बाहर जाके आपका प्यारा सा बैग ले आऊंगा, ठीक है? मैं तो बस वैसे ही बोल रही थी कि मुझे भी दादू की चिंता है और आप दादू को चेंज करवा दो तो किसी सर्वेंट से बोलकर कॉफी बनवा दो तो दादू के लिए प्लीज। देखिए मैडम, आपको यहाँ कोई भी नौकर दिखाई दे रहा है क्या? मैंने आज ही सभी को छुट्टी दे दी है। नो प्रॉब्लम मिस्टर रायचंद, आप किचन बता दें कहाँ है, मैं कॉफी बना दूंगी और आप दादू को चेंज करवा दो। अर्नव बिना बोले किचन की तरफ इशारा कर देता है और दादू को एक कमरे में ले जाता है। वाह, मिस्टर साइलेंट है ये तो। मुझे क्या है, मैं दादू के लिए कॉफी बना देती हूँ। अपने और उसके लिए भी बना ही लेती हूँ। थोड़ी देर बाद अर्नव दादू को लेकर हॉल में आ जाता है और उन्हें सोफे पर बिठा देता है। तभी जानवी आ जाती है। दादू, ये रही आपकी कॉफी, वो भी गर्मा गर्म। थैंक्स बेटा, अब तुम भी कपड़े बदल लो वरना बीमार हो जाओगी। जी दादू, मैं अभी गाड़ी से अपना बैग लेकर आती हूँ। नहीं नहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए। अर्नव जाने लगता है, तभी जानवी बोलती है, जी नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तभी दादू भी बोलते हैं, ले जा अर्नव को साथ, तेरी मदद हो जाएगी और बाहर वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा है। जी दादू, जैसा आप कहें। अर्नव और जानवी अपना छाता लेकर बाहर चले जाते हैं। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। मिस जानवी जी, कहाँ है आपकी गाड़ी? यार थोड़ा आगे तो चलो, पर अगर आपको उल्लू की आंखें लगी हैं तो यहीं से दिख जाएगी। व्हाट रबिश! अर्नव उसे गुस्से से घूर रहा था। जब जानवी ने अर्नव को देखा तो जल्दी जल्दी आगे चल पड़ी और बोलने लगी, आप यहीं पर खड़े रहोगे या चलोगे भी? और अर्नव भी गुस्से से चल पड़ा। हे मिस्टर साइलेंट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई मीन मिस्टर रायचंद, वो रही मेरी कार। और वो भाग के अपनी कार की तरफ जाने लगी। अरे सुनो, रुको! अर्नव भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी अर्नव का छाता तेज हवा के कारण छूट जाता है और दूर गिर जाता है। पर वो जानवी के पास भागकर पहुंच जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, आर यू मैड? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? अगर कोई गाड़ी या कार से टक्कर हो जाती तो? तुम कौन होते मुझे ऐसा बोलने वाले? जानवी भी पूरे गुस्से से चिल्लाती है। लेकिन तभी एक कार जानवी के पीछे से आ रही होती है। अर्नव भागकर जानवी के पास जाता है और उसे साइड कर देता है। वो जानवी को कुछ नहीं कहता और उसके हाथों से कार की चाबी लेकर कार से बैग निकालने लगता है। जानवी बस उसे देख रही थी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो छाता लेकर अर्नव के पास चली जाती है और उसे भी अपने छाते के नीचे ले लेती है। पर अर्नव जानवी की तरफ देखता भी नहीं है, दोनों बैग लेकर चल पड़ता है। जानवी को आज तक किसी ने कभी इग्नोर नहीं किया था। घर के अंदर जाने से पहले वो अर्नव का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। आई एम सॉरी। अर्नव कुछ नहीं बोलता और अंदर आ जाता है।
दोनों अंदर आकर देखते हैं कि दादू वहीं पर सो गए थे। आप भी चेंज कर लीजिए, वो लेफ्ट साइड वाला रूम आपका है और मैं दादू को इस कमरे में ले जाता हूँ। और इतना बोलकर अर्नव दादू को लेकर कमरे में लेटा देता है। जानवी भी चेंज करने चली जाती है। अर्नव भी पूरा भीग गया था, वो भी अपने कपड़े बदलने लग जाता है। जानवी कपड़े बदल कर आ जाती है और अर्नव को ढूंढने लगती है। पहले दादू के रूम में जाती है, पर वहां दादू सो रहे होते हैं। फिर हॉल में, किचन में और स्टडी में धीरे धीरे सारा ग्राउंड फ्लोर देख लेती है। तभी उसकी नजर ऊपर वाले रूम में पड़ती है। वहां की लाइट जल रही थी। शायद यही मिस्टर साइलेंट का कमरा है। चलकर सॉरी बोल देती हूँ और बात खत्म। बाहर थोड़ा गुस्से में शायद ज्यादा हो गया। अब ठीक होगा। वो जैसे ही अंदर जाने लगती है, अर्नव बाहर आ रहा होता है और दोनों टकरा जाते हैं। जानवी जैसे ही पीछे गिरने लगती है ना, उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार देखा हो। अर्नव ने व्हाइट टी शर्ट और ब्लू शॉर्ट्स पहनी हुई थी। उसके भीगे बाल उसके माथे पर आ गए थे और उसकी बूंदें जानवी के चेहरे पर पड़ रही थीं। अर्नव की आंखें भूरे रंग की थीं और उनमें बहुत दर्द था जो शायद जानवी को दिखाई दे गया था। अर्नव भी जानवी को देख रहा था। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को ऐसे इतने करीब से नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी भूरे रंग की आंखों में वो खो सा गया था। जानवी ने भी व्हाइट लॉन्ग स्कर्ट के साथ पीच रंग का कुर्ता पहना हुआ था और ये रंग उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रहा था। अर्नव तो बस उसे ही देखे जा रहा था कि तभी जानवी, जिसका कि चेहरा अर्नव के बालों से आती हुई बूंदों से पूरा भीग चुका था, उसे होश आया और वो सीधी खड़ी हो गई। अर्नव भी बहुत ज्यादा झेप गया। आप यहाँ कोई काम था? और इतना बोलते ही आसपास देखने लगता है। जानवी, जो कि कभी चुप नहीं होती थी, वो आज अर्नव को देखकर चुप हो गई थी। उससे अर्नव बहुत क्यूट लग रहा था। आई एम सॉरी, सीरियसली आई रियलाइज माई मिस्टेक, यू सेव्ड माई लाइफ। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं डांटा, इसलिए गुस्सा आ गया, नहीं तो मैं कभी इतना रूड नहीं होती। प्लीज फॉरगिव मी। और एक क्यूट सी स्माइल के साथ अर्नव को देखने लगती है। नो नो नो, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। आई हैव